हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पे क्या है कि अपने पास हम सेट चैप्टर कर रहे थे, वी वर डूइंग सेट, और आज है आपके पास एक्सरसाइज 1.3। अब 1.3 में कौन से टॉपिक होंगे ये चीज़ देख लीजिए। 1.3 में पहला टॉपिक होगा आपके पास सबसेट, ठीक, और दूसरी चीज़ होगी आपके पास इंटरवल, ठीक। फर्स्ट टॉपिक इज सबसेट एंड सेकंड टॉपिक इज इंटरवल। तो सबसेट के साथ एक जो और चीज़ जुड़ जाती है सुपरसेट, तो दोनों चीज़ हम देखेंगे, ठीक है, सबसेट सुपरसेट, और साथ में हम देखेंगे कि इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक। और उसके बाद आपके पास वन मोर थिंग, एक होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट, वो भी देखेंगे क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। तो ये आपके पास फर्स्ट थिंग है, ये सेकंड, ये है थर्ड, ओके। तो सबसे पहले चलते हैं सबसेट पे कि सबसेट क्या होता है, ओके, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, वन इज ए एंड सेकंड इज बी, ठीक। अगर आपका ए सेट पूरा का पूरा बी में कंटेन है ना, ठीक है, अगर आपका ए सेट, या मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, मीन्स ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर है, तो हम कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक। या मैं क्या कहूँगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, या फिर ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है, कि वो किस में, बी में कंटेन्ड है, ये चीज़, ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इज कंटेन्ड इन बी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूँ कि ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 1 2 6, मान लीजिए ये है। अब आप देखेंगे कि ए के जितने भी सबसेट हैं 1 और 2 दोनों के दोनों ही बी के अंदर है कि नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 है, तो ये 1 रहा आपके पास, ये 2 रहा, दोनों के दोनों इसके अंदर है, तो मैं कहूँगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से हमने ये चीज़ देखनी है, ओके। बहुत ही आसान सा काम है यार, बिल्कुल ही आसान सा काम है, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है कि सबसेट चेक करने हैं। अगर सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ, ठीक है, अब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है, कांटा लगा देंगे यहाँ पे एक छोटी सी, ठीक है, तो कहेंगे कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। जब तक यहाँ पे 2 था, मीन्स 1 और 2 थे, तो 1 और 2 दोनों इसके अंदर एलिमेंट हैं, तो मैं कहूँगा ए इज सबसेट ऑफ बी। तो इनमें क्या चीज़ है कि जो छोटा सेट होता है, मीन्स यहाँ पे क्या है कि जिस तरफ फेस ओपन होता है वो वाला बड़ा सेट होता है आपके पास, मतलब उसके अंदर एलिमेंट होते हैं ए के सारे, मीन्स ए सारा का सारा इसके अंदर है, तो इसको तो बोलते हैं हम सुपर सेट। क्या बोलते हैं इसको? सुपर सेट, जिसकी मैंने बात की थी कि हम सुपर सेट के बारे में बात करेंगे। और हम इसको बोलते हैं हम सबसेट। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज सबसेट एंड दिस इज सुपर सेट। तो ये चीज़ है। अब देखिए सेट, अब टॉपिक, सब टॉपिक, मीन्स कोई टॉपिक के अंदर उसी का पार्ट है कोई छोटा सा और, तो उसको बोल देते हैं सब टॉपिक। ऐसे सेट का कोई बड़ा सेट है, उसका जो छोटा सा सेट होगा वो क्या होगा, सब सेट होगा, ठीक। अब क्या है कि कई बार एक चीज़ अपने पास मिल जाती है हमें, वो क्या है कि वो बोलता है कि सर सबसेट बनाइए। सबसेट क्या होते हैं, सबसेट बनाइए। मान लीजिए ए आपके पास सेट है, इसके अंदर ये 2 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट होंगे, तो वो हमने चेक करना है। देखिए इसके अंदर कौन कौन सा होगा। एक चीज़ ख्याल रखेंगे कि कोई भी सेट है ए, क्या है, कोई सेट अपने पास क्या है ए, इसके 2 सबसेट तो हमेशा ही होंगे। पहला एक 5 दैट इज एम्प्टी सेट, नल सेट। दूसरा ये खुद ए, मीन्स 5 इज सबसेट ऑफ ए एज वेल ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, एज वेल एज ए इज सबसेट ऑफ ए। देखिए ए के सारे एलिमेंट ए में है होते हैं, तो इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, सर 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो वो ए में कैसे हुआ? यही तो फायदा है। अगर 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब 5 के सारे एलिमेंट ए में है। समझ आई ना बात? मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं, मेरे पास कोई रुपया है ही नहीं है, तो मैं कह दूंगा कि सारे पैसे आपके पास हैं मेरे, ठीक है। तो जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पैसे उसके पास हैं, ये वो, तो ऐसा चलता है। सिंपल सी बात यह है कि 5 के पास कितने एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट नहीं है 5 के पास, तो 5 ने बोल देंगे मेरे सारे के सारे, मीन्स कोई भी सेट लीजिए उसका 5 सबसेट तो हमेशा ही होगा, और एक वो खुद भी उसका सबसेट होगा, और इन दोनों सबसेट्स को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी सबसेट होंगे, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी सबसेट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे प्रॉपर सबसेट्स। वो क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट। जैसे अभी देखिए, मान लीजिए कि अपने पास ए है, ठीक, ये अपने पास ए है। अब ए के कौन कौन से, एक तो इसका 5 सबसेट होगा और एक ये खुद सबसेट होगा। अब इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो इसके
क्या करेंगे, एलिमेंट्स को उठा उठा के ना इसके सबसेट बनाएंगे। मैं पहले 1 को उठा लेता हूँ, फिर मैं 2 को उठा लेता हूँ, ठीक है, अकेले को लोग उठाया। अगर इन दोनों को एक साथ उठाता हूँ मीन्स 1 और 2 को, तो फिर तो ये खुद ए ही बन गया, जो कि मैंने पहले यहाँ पे लिख रखा है। मीन्स इसके आपके पास 4 सबसेट है, जिनमें से 5 और ए ये तो हैं आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट्स। कैसे हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स। और जो आपके पास ये 1 और 2 हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे कैसे होंगे, प्रॉपर होंगे। तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, प्रॉपर सबसेट्स। कैसे हैं, प्रॉपर सबसेट्स। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो रिमाइंड जाके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। सो अब इसके ऊपर क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे है, उसमें लिख रखा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नोट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। अब क्या है कि वहाँ पे जैसे ही क्वेश्चंस लिख रखे हैं, बस आपने क्या करना है, चेक करना है कि पहला जो है वो सेकंड का सबसेट है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट जैसे आपके पास फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, फर्स्ट में लिख रखा है 2 3 4, बीच में डैश, ठीक है। आगे क्या है, आगे लिख रखा है 1 2 3 4 5, क्या लिख रखा है 1 2 3 4 5। अब आपने या तो सबसेट फिल करना है, सबसेट नोट। अब ये इसका सबसेट है कि नहीं, इसमें 2 3 4 है, क्या ये सारे के सारे यहाँ पे हैं, बिल्कुल ये 2 3 4 एज इट इज़ यहाँ पे रखे हुए हैं। इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो हम ये वाला सिंबल डाल देंगे। बहुत आसान सा काम है, ठीक। जैसे इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या लिख रखा है, x इज अ इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर, ठीक है। पहला क्या है, फर्स्ट में क्या है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। कैसा है, नेचुरल नंबर। लास्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, बीच में डैश, और फिर यहाँ पे क्या लिख रखा है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। अब सिंपल सी बात है भाई, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है ना वो इंटीजर में आते हैं, आप सारे जानते हो। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 चलते जाएंगे, और इंटीजर्स क्या होते हैं, वो होते हैं आपके पास 0 1 2 3, इधर भी चलते गए, और -1 -2 -3, ठीक है, इस तरफ भी चलते जाएंगे, ठीक है, इस तरफ भी चलते जाएंगे। तो ये होते हैं इंटीजर। अब आप देख लीजिए कि सारे के सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर है। देखिए 1 2 3 4, और यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, सारे के सारे इसके अंदर है। तो यहाँ पे तो सिर्फ इवन की बात हो रही है। अगर इवन की बात हो रही है तो उसमें वो कौन कौन से हैं, वो है 2 4 6। अब जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं तो इवन भी तो इसमें होंगे ही होंगे, और आप जानते हो कि सारे होते हैं, इट मीन्स दिस इज इट्स सबसेट। ये क्या है, इसका सबसेट। सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ द सेकंड सेट। तो बड़ा ही आसान सा काम था, बाकी क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक, ओके। अच्छा, इसका एक 6th पार्ट है, वो भी देख लीजिए। 6th पार्ट में लिख रखा है x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड x इज ए ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन, ठीक, ओके। तो देखिए 2 सबसेट है, 2 सेट्स हैं, सॉरी। एक में तो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने भी हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। और एक में क्या है, ट्रायंगल्स। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल और ट्रायंगल्स, अब इक्विलेटर भी तो ट्रायंगल ही होती हैं, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल के अंदर जाएगी। इट मीन्स क्या है कि ये सारे के सारे जो ट्रायंगल्स हैं इन ट्रायंगल्स के अंदर ही मिलेंगे आपको। इट मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इसका क्या है, सबसेट है। तो सर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पे देख लीजिएगा। कह रहे हैं एग्जामिन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब ये बात आपने देखनी है कि उन्होंने बीच में सबसेट का साइन या नोट सबसेट का साइन सही लगाया है या नहीं लगाया, ये आप खुद चेक करेंगे। क्योंकि सबसेट, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, उसने लिख रखा है ए बी, फर्स्ट पार्ट है इसका, ए बी इज नोट सबसेट ऑफ बी सी ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी, क्या ये ए बी इसके अंदर है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, ये तो दोनों के दोनों एलिमेंट इसके हैं। कहने का मतलब यहाँ पे तो सबसेट होना चाहिए, बट इन्होंने क्या लगा रखा है, नोट सबसेट। इट मीन्स दिस इज फॉल्स। आपने ऐसे चेक करना है कि सही है कि नहीं। अगर सही है तो वो ट्रू है, अगर वो गलत है इट मीन्स इट इज़ फॉल्स, ओके। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम सी चीज़ है। देखिए इसमें क्या याद रखा है कि एक ही सेट इन्होंने दे दिया, ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक ही सेट दे दिया, एक सेट दे दिया ए, 1 2 3 4 5, ये सेट दे दिया। और बाकी जितने भी ऑप्शन में दे रखे हैं उनमें ये लिख रखा है कि बिलोंग्स टू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो 3 4 है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि जो 3 4 है, 3 4 के ऊपर ऐसे एक और ब्रैकेट लगा रखी है। अब पहले इसी को देख लीजिए। देखिए जब हम कोई सेट बनाते हैं ना, जैसे मैंने कोई सेट बनाया बी, इसके अंदर क्या है, ए ई आई ओ यू। अब जो ये एलिमेंट्स है ना, इनको मैं कोमा लगा के सेपरेट करता हूँ। कैसे, कोमा लगा के। इट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट लगाया कोमा, सेकंड एलिमेंट कोमा।
अब कोमे के बाद क्या है कि ये पूरा का पूरा थर्ड एलिमेंट है, मीन्स ये भी एक एलिमेंट है। और फिर एक बात नोट करने की है कि कोई भी एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है। क्या करता है? कोई भी एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, और कोई भी जो सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा। वंस अगेन एलिमेंट बिलोंग करेगा, सेट उसका सबसेट होगा। समझ में आ रही है बात? वंस अगेन क्या होगा कि जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा, और कोई अदर सेट है तो वो उसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो चलिए अब देखिए, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि 3 4 ऐसे करके दिस इज सबसेट ऑफ ए। तो अब 3 4 को मैं चेक करूंगा कि क्या 3 और 4 इसके अंदर है। 3 और 4 इसमें कहीं नहीं है। अब आप कहोगे कि सर सामने तो दिख रहे हैं, और आप कैसी बात कर रहे हैं कि इसमें 3 4 कहीं नहीं है। देखिए 3 4 यहाँ पे एलिमेंट्स है, तो 3 और 4 ना एज एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। और अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हो ना, तो इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये ना एक सेट बना हुआ है, दिस वन। ये क्या बना हुआ है? एक सेट बना हुआ है, मीन्स 3 और 4 का ऐसे सेट बना हुआ है, ठीक। और ये सेट ही पूरा का पूरा एलिमेंट है, और एलिमेंट तो बिलोंग करते हैं। मीन्स यहाँ पे अगर ये होता ना कि 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो मैं कहता कि दिस इज ट्रू। लेकिन अब क्या है? ये सबसेट। अच्छा, लेकिन अगर कोई मतलब एलिमेंट है, उसका सबसेट कैसे बनाया जाता है? उसका बनाया जाता है जैसे ये 3 4, अगर आप एक बार और ऐसे लगा देते तो ये ट्रू होता, ठीक है। मीन्स ये वाला है जो आपके पास, अब ये इसने लिख रखा है कि सबसेट, लेकिन ये तो इसका एक एलिमेंट है तो बिलोंग करना चाहिए, तो ये क्या होगा? फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज फॉल्स। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है, जैसे इसके अंदर लिख रखा है 1 2 3, एक लिख रखा है, ये इसका पार्ट है 7th पार्ट, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। ये भी गलत बात है। क्यों? क्योंकि 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं, और जब मैं एलिमेंट से कोई सेट बिल्ड करता हूँ ना, तो वो सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने सबसेट बनाया, अब इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें चले गए, ठीक है। देखिए सबसेट को आप 2 तरीके से कह सकते हैं। या तो आप ऐसे कीजिए कि ऐसा कोई सेट, इसको चेक करेंगे कि क्या ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये सबसेट हो गया। या आप ऐसे कीजिए कि अगर इसके कुछ एलिमेंट उठा के सेट बना दोगे ना, तो वो इसका सबसेट हो जाएगा। जैसे मैं इसके कुछ एलिमेंट, एक ही एलिमेंट उठा लेता हूँ, मैंने 2 उठा लिया तो ये इसका सबसेट है। जैसे मैंने 2 और 5 उठा लिया तो ये भी इसका क्या है? सबसेट, ठीक। और अगर मैं 2 5 7 कर दूँ तो 7 तो बाहर से आ गया, तो वो इसका सबसेट नहीं है। तो इसमें से ये 3 के 3 एलिमेंट इसमें उठाए हुए हैं, तो ये इसका सबसेट होना चाहिए, लेकिन इसने बिलोंग कर दिया, तो इसका मतलब ये भी क्या है? गलत। मीन्स ये क्या है आपके पास? फॉल्स, ठीक। अच्छा, फिर इसने इसके 4th पार्ट में लिख रखा है 1 बिलोंग टू ए। 1 इसका एलिमेंट है, एलिमेंट तो सर बिलोंग करता होता है, इट मीन्स दिस इज करेक्ट। बाकी के पार्ट आप खुद करेंगे, अच्छे से देख के करना, गलती मत कर देना कोई, ठीक है। एक और इसने लिखे 5 बिलोंग टू ए। भाई 5 तो सबका सबसेट होता है, 5 बिलोंग नहीं करता किसी को। 5 इज व्हाट? 5 एक सेट है, 5 इज आ सेट, जो कि एम्प्टी सेट है, और जो सेट होता है वो उसका सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं कर सकता उसको, ठीक है। सो 5 बिलोंग टू ए इज अगेन फॉल्स, मीन्स ये गलत है, ठीक। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसने क्या लिख रखा है? कह रहे राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जितने भी सबसेट है ना, उनके आपने क्या करने हैं? सारे के सारे सबसेट लिखने हैं, जितने भी सेट नीचे गिवन है। जैसे इनमें से कोई सेट है, सेट क्या है? मान एक सेट दे रखा है 3rd पार्ट में 1 2 और 3, तो इनके सबसेट बनाने कैसे हैं ये देख लीजिए। देखिए, एक इसको मैं नाम देता हूँ ए, मैंने इसको नाम दे दिया ए। अब फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपके पास इसके 2 प्रॉपर सबसेट होंगे। कौन से? सॉरी, इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। और इम्प्रॉपर सबसेट कोई भी सेट है, इसके 2 इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं, एक तो 5 एक ए, वो तो आएंगे। मीन्स सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है कि कितना भी बड़ा आपके पास सेट हो, उसके सबसेट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो एम्प्टी सेट, ठीक, वो तो डालना ही डालना है। मीन्स जैसे बाय डिफॉल्ट आती है ना कोई चीज़ें, जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि जब आप उसको ऑन करते हो तो क्या मिलता है आपको? वहाँ पे क्या है? बाय डिफॉल्ट आपके पास विंडो वाली स्क्रीन मिल जाती है, विंडो वाला डेस्कटॉप मिल जाता है। तो बाय डिफॉल्ट सबका सबसेट 5 तो है। अब क्या करना है? इसका एक एक एलिमेंट उठाना है और उनके सबसेट बनाने हैं। तो पहला एलिमेंट मैंने 1 उठाया, उसका सबसेट बना दिया कर्ली ब्रैकेट लगा के। दूसरा मैंने 2 उठाया, तीसरा मैंने 3rd, एक एक एलिमेंट। अब सारे एक एक एलिमेंट आ गए। अब मैं 2 2 उठाऊंगा। 2 2 कैसे? मैं एक बार उठा लेता हूँ 1 और 2 को, ठीक है। कैसे? 1 और 2 को। फिर मैं उठा लेता हूँ 1 के साथ 3 को, 1 के साथ किसको? 3 को,
और फिर अब 1 के साथ 2 हो गया, 2 के साथ 3 हो गया। अब 2 के साथ उठाता हूँ, देखिए 2 के साथ 1 तो पहले आ चुका है, 2 के साथ 1, तो 2 के साथ 3 नहीं आया, 2 के साथ 3, अब सभी आ चुके हैं। 2 के साथ 3 भी आ गया, 1 भी, ऐसे ही 3 के साथ 1 ये रहा और 3 के साथ 2 ये रहा, तो दो एलिमेंट भी आ गए। अब एक एलिमेंट उठ गया, 2 एलिमेंट आ चुके हैं, अब 3 एलिमेंट की बारी। अब 3 तो सारे के सारे ही हैं, अब सारा किसके इक्वल है, वो एक ही, तो ये खुद एक इक्वल है। मीन्स इसके कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 सबसेट हुए। कितने सबसेट हुए, 8 सबसेट हुए, ठीक, ओके। तो जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका, वहाँ पे क्या लिख रखा है, a इज इक्वल टू, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो बाई डिफ़ॉल्ट इसका एक सबसेट तो 5 होगा। सेकंड में एक एलिमेंट उठाऊंगा, एक एलिमेंट ये खुद ही है भाई, ठीक है, तो खुद ही है, वो क्या है, a, ठीक। तो ये किसके इक्वल है, a के इक्वल है। मीन्स इसके 2 ही सबसेट हैं, एक 5 और एक ये खुद है, ठीक। इसका मतलब इसके तो दोनों के दोनों सबसेट कैसे हैं, इम्प्रॉपर सबसेट है। कैसे सेट है, इम्प्रॉपर। फोर्थ पार्ट में इसने लिख रखा है 5, मीन्स इसके सबसेट लिखो। अब 5 के पास तो कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसका सबसेट कैसे बनाऊं, लेकिन मैं फिर भी एक सबसेट इसका बना सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोई भी सबसेट है, कोई भी सेट है, वो खुद का सबसेट तो होता ही होता है। मीन्स जो 5 है ना, 5 भी 5 का सबसेट तो होगा ही होगा, तो जो इसके सबसेट है वो सिर्फ क्या होगा, 5 ही होगा, और इसका कोई भी सबसेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक। तो अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि कोई भी आप सेट ले लीजिए, उसके कम से कम ना 2 इम्प्रॉपर सबसेट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे इसमें एक एलिमेंट था, एक तो 5 एक a, इसमें भी 2 इम्प्रॉपर है, एक 5 और एक a, लेकिन सिर्फ 5 ही ऐसा एक सेट है जिसका एक ही इम्प्रॉपर सेट है, एक ही सबसेट है इसका, और वो ही कैसा है, इम्प्रॉपर सबसेट है, ठीक। तो ये चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे। दूसरी बात, अब कई बार क्या होता है कि जैसे हमें मान लीजिए कि इसके अंदर ना 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक है। अब 10 तक है तो पहले में तो मैं 1 2 3 कल्ले को करके ना यहाँ तक यही चीज़ मैं 10 तक बनाऊँगा, ऐसे 10 तक बनाऊँगा, ठीक। उसके बाद 2 एलिमेंट लूँगा तो वो भी काफ़ी सारे बनेंगे, फिर 3 एलिमेंट लूँगा वो भी काफ़ी सारे, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और एक आधा अगर हमने मिस कर दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि यहाँ पे 10 एलिमेंट हैं इसके अंदर, या 5-6 एलिमेंट है और उनका आप काउंट करोगे कि कितने सबसेट हैं। हाँ, पता कर सकते हैं कि कितने इसके सबसेट होंगे, लेकिन ऐसे लिख के नहीं, उसका आपके पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला होता है 2n। n मीन्स इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, n का क्या मतलब है, n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है, इन a लिख सकता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a लिख लेता हूँ, तो 2n होगा, और n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a। अब जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर 10 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 10, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, नंबर ऑफ एंट्रीज इन a आर इज इक्वल टू 10। या फिर इसी चीज़ को मैं इसका ऑर्डर भी लिख सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ ऑर्डर, या मैं इसको कार्डिनलिटी भी बोल सकता हूँ, कार्डिनलिटी भी बोलते हैं, या फिर कार्डिनल नंबर, ठीक। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। जैसे मैं कहूँ कि ये आपके पास a है, तो व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ a, तो मैं कहूँगा कि सर इट्स कार्डिनलिटी इज 10। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ a, तो भी कहूँगा 10। व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ a, तो भी क्या कहूँगा, 10। मीन्स तीनों का मतलब क्या है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए कार्डिनल नंबर, कार्डिनलिटी और ऑर्डर, तीनों की तीनों सेम चीज़ है, ठीक है। ध्यान से ये चीज़ नोट कर लेंगे। सो यहाँ पे हमें मिला नंबर, जैसे यहाँ पे 10 एलिमेंट है, तो इसके अंदर कितने होंगे, इसके सबसेट ऑफ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, सबसेट्स ऑफ a, इसके अंदर 10 एलिमेंट है तो 210, और 210 होता है 1024, मतलब 1024 सबसेट होंगे। और आप कैसे लिखोगे 1024 सबसेट, 1024 सबसेट को लिखने के लिए ना आपको कम से कम ज़्यादा नहीं कहता तो मैं कम से कम 15 तो पेजेस भरने पड़ेंगे, और 15 पेजेस में आप 15,000 बार कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इस करके ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई सबसेट बनाने के लिए क्वेश्चन मिलता है तो मैक्सिमम आपको 4 ही एलिमेंट्स वाला मिलेगा, इससे ऊपर नहीं, बाकी का आप पता कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आता है, कई बार वो पूछ लेता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, कैसा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अब मैं कहूँ कि इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अब नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकालने हैं हमने, देखिए टोटल है इसके 1024,
ठीक है। और हम जानते हैं कि जो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं वो हर एक के 2 ही होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता है, मींस नॉन एम्प्टी सेट के जो इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं वो 2 ही होते हैं। तो इसके भी 2 होंगे, उन 2 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या बचेंगे, वो बचेंगे आपके पास प्रॉपर। तो इस तरीके से आप प्रॉपर निकाल सकते हैं, ठीक है सर। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं। अब एक होता है पावर सेट, क्या होता है, पावर सेट, ये चीज़ सीख लेते हैं हम। क्या सीखते हैं, पावर सेट, ठीक, पावर सेट, पावर सेट। अब पावर सेट का क्या मतलब होता है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, सेट ऑफ, यानी कि ए कोई आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, या कोई ए आपके पास कोई भी सेट है, ए इज एनी सेट, ये कोई भी आपके पास सेट है, तो पावर सेट क्या होगा, पावर सेट क्या होगा, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। तो मैं कहूँगा कि सेट ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट, सॉरी जितने भी सबसेट बनाए थे लास्ट क्वेश्चन में, वो क्या होगा, पावर होगा। जैसे, और इसको मैं डिनोट करूंगा पी ए से, ठीक है, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए, ठीक। जैसे आपके पास सेकंड क्वेश्चन है लास्ट पार्ट उसका है, वो है ए बी। अब इसमें क्या है, इसके सबसेट बनाइए। पहला सबसेट तो 5 बाई डिफॉल्ट आता है, फिर उसके बाद अकेले अकेले का बनाएंगे तो ए, फिर उसके बाद बी, 1 एलिमेंट, दोनों एलिमेंट डालूंगा तो ये खुद ही आ जाएगा क्योंकि ए बी आएगा, दोनों एलिमेंट डालूंगा तो ए बी, और ए बी क्या चीज़ है, वो खुद ए के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए लिख देता हूँ, ठीक। तो अब इसमें क्या है, वैसे भी आप अगर देखोगे तो इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ टू द पावर 2, यानी कि कितना हुआ 4, तो 4 ही यहाँ पे सबसेट बने हैं। अच्छा, ये सबसेट बन गए, अब इन्हीं का सेट बना दीजिए। कैसे, कर्ली ब्रैकेट लगाइए और ये सेट बन गया। अगर ये सेट बन गया तो इसको मैं इसको बोलता हूँ, इसको हम बोलेंगे पावर सेट। क्या बोलेंगे, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। अब क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ए के ऊपर कितने, ए के जो आपके पास सबसेट है उन ए का जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट हैं। अब जैसे ए में कितने, 2 एलिमेंट है, काउंट करके बता देंगे पावर सेट में 1 2 3 4। अब पावर सेट का मतलब उसके सबसेट कितने हैं, उसने क्या पूछा है कि कितने एलिमेंट है पावर सेट में, और पावर सेट के एलिमेंट कौन होते हैं, उसके सबसेट होते हैं। इसका मतलब मेरे को नंबर ऑफ सबसेट ही पूछा है उसने, ठीक है। अगर उसने ये पूछ लिया ऑर्डर ऑफ पी ए, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है नंबर ऑफ सबसेट्स, किसके, ए के, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। अगर ए के पास आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर एन। तो ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। ओके, तो ये चीज़ हमने देखी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो टॉपिक है, अच्छा अगर समझ में ना आए ना कोई चीज़, थोड़ा जल्दी से निकल गया हो, तो थोड़ा सा वीडियो को रिमाइंड कर लीजिएगा, दोबारा से सुन लीजिए। समझ में आ रही है बात, ठीक है। कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो, मैं वीडियो का टाइम बचाने के चक्कर में थोड़ा सा रेपिटेशन कम करता हूँ। तो अब चलते हम किस पे, इंटरवल पे। इंटरवल क्या होते हैं, देखिए इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल मीन्स जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, आज फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। जैसे ये आपके पास नंबर लाइन है, बीच में 0 1 2 3 इस साइड चलते रहते हैं हमेशा, और इस तरफ आपके पास नेगेटिव नंबर आता है, -1 -2 -3। यह रियल लाइन है, इसको बोलते हैं रियल लाइन, ठीक है, या रियल नंबर्ड लाइन। अब यहाँ पे क्या है कि 0 के बाद डायरेक्टली 1 नहीं आता, 0 और 1 के बीच में ना बहुत सारे रैशनल और इरेशनल नंबर हैं। यानी कि अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो बिटवीन 0 and 1 देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स। मीन्स 0 और 1 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर्स हैं। समझ में आई बात। बट आप यकीन तो नहीं करोगे, तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि 0 और 1 के बीच में जितने नंबर है ना, उतने ही नंबर सारे में है इसमें, ठीक है। ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि 0 और 1 के बीच में इतने नंबर हैं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक। और सारे में भी इतने नंबर हैं, रियल नंबर्स इतने होते हैं कि आप काउंट ही नहीं कर सकते, तो वो इक्वल ही हुए, ठीक है। अभी आपको शायद ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको बाद में ये चीज़ जरूर समझ में आएगी जब आप हायर लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो, ठीक। तो अभी क्या देखना है कि जैसे इंटरवल क्या होता है। इंटरवल होते हैं, जैसे
मुझे डिनोट करना है 0 से लेके 1 या 2 तक के बीच के सारे नंबर, या सपोज कीजिए -1 से लेके -1 से लेके -2 के बीच के सारे नंबर डिनोट करने हैं, सारे के सारे नंबर यूज़ करने हैं। तो कैसे करूँगा कि -1 -0.9 -0.8 ऐसे, लेकिन इनके बीच में तो और मिल जाएगा। -0.81 करूँगा तो वो इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है 0.9 से। तो ऐसे तो हम बहुत सारे नंबर मिस कर देंगे, और वैसे भी इनके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर हैं, लिखोगे कैसे? तो इस चीज़ को डिनोट करने के लिए ना इंटरवल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंटरवल्स। जैसे अगर कोई इनके बीच के नंबर है, मीन्स उसको मैं लिखूँगा कि x है 2 से तो छोटा है और -1 से बड़ा है, तो ग्रेटर का साइन आप इसके बारे में जानते हैं। ये क्या है? ग्रेटर लेस देन का साइन है। जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है ना उस तरफ ग्रेटर होता है, ठीक है, उस तरफ क्या होता है? ग्रेटर। और जिस तरफ इसकी चोंच होती है उस तरफ ये होता है लेस, ठीक। तो इसका, और ये -1 से बड़ा, मीन्स -1 से तो बड़े लेकिन 2 से छोटे, इस तरीके से। अगर आपको 2 भी चाहिए, मीन्स कि मेरे को 2 भी चाहिए, तो मैं इक्वल का साइन लगा दूंगा। अगर आपको क्या चाहिए? -1 भी चाहिए, तो यहाँ पे भी आप क्या कीजिए? इक्वल साइन। अगर आपको -1 नहीं चाहिए तो आप इक्वल साइन हटा दे सकते हैं। तो इस तरीके से है, ठीक। अच्छा, अभी इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं 2 तरीके से। दो ब्रैकेट आती हैं, इनको तो बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इनको? क्लोज्ड ब्रैकेट। और एक ऐसे होते हैं, इनको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट। अब जो ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, ये वाली क्लोज्ड ब्रैकेट, ठीक, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास लेस देन इक्वल टू का काम करती है, और जो ये वाली है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ठीक है। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। ये वाली क्या है आपके पास? ये वाली आपके पास लेस देन इक्वल टू का काम करती है, और सिमिलरली ये भी सेम ही वर्क करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये क्लोज्ड ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका मतलब ये इक्वल टू का साइन इसके साथ है। अगर ये ओपन ब्रैकेट लगी हुई है इसका मतलब ये इक्वल टू का साइन इसके साथ नहीं है, ठीक। यानी कि मैं ये अब सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ कि मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे क्या है? -1 और 2 दोनों के साथ इक्वल साइन नहीं है, मीन्स -1 और 2 के बीच के सारे नंबर हैं लेकिन -1 और 2 इसमें कंटेंट नहीं है। तो इसको ना मैं ओपन ब्रैकेट से लिखूँगा। कैसे? -1 लगा के फिर कोमा लगा के 2 और फिर इसको ओपन ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि -1 और 2 के बीच के सारे नंबर हैं सर, बट क्या नहीं है? -1 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। अगर यहाँ पे इक्वल साइन होता कि मेरे को -2 भी चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्लोज्ड ब्रैकेट। जिस तरफ क्लोज्ड होती है ना उस तरफ का जो ये 2 है वो भी उसके अंदर कंटेन होगा, जिस तरफ ओपन है उस तरफ ये कंटेन नहीं होगा, ठीक। अब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे को डिनोट करना है कि 3 से बड़े नंबर सारे के सारे। अब 3 से बड़े ये कहाँ जा रहे हैं? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे क्या है कि मैं कह देता हूँ कि 3 भी चाहिए, 3 और 3 से बड़े। अब 3 से बड़ी है, इन्फिनिटी पे जा रहे हैं तो इन्फिनिटी, ठीक। अब 3 भी चाहिए तो क्लोज्ड। अगर 3 नहीं चाहिए, सिर्फ 3 से बड़ी चाहिए तो ओपन लगा देंगे, ठीक। क्योंकि आप नहीं बता सकते कि 3 से बड़ा पहला नंबर कौन सा है, ठीक है। 4 मत बोलना, +1 क्लास में हो गए हो, ठीक, ओके। तो मैं रियल लाइन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर 3 चाहिए तो क्लोज्ड, अगर 3 नहीं चाहिए तो ओपन, लेकिन इन्फिनिटी के साथ हमेशा ही ओपन ब्रैकेट लगेगी, कीप इन माइंड। अब जैसे मेरे को चाहिए कि मैं कहता हूँ कि 1 से छोटे चाहिए, 1 से छोटे चाहिए, तो क्या है कि 1 को इस तरफ, अब 1 से इधर क्या आती है? -इन्फिनिटी आती है, तो 1 उस तरफ रहेगा। अब -इन्फिनिटी देखिए, नेगेटिव नंबर हमेशा, जो छोटा नंबर होगा ना वो हमेशा ही नेगेटिव साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा, और जो बड़ा नंबर है वो राइट साइड में। तो जैसे यहाँ पे क्या माइनस का इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तो है लेकिन वो माइनस में, और माइनस में चीज़ तो वैसे छोटी होती है, तो इसको इस तरफ, इन्फिनिटी के साथ हमेशा ही ओपन ब्रैकेट। अब 1 पे डिपेंड करता है, अगर 1 चाहिए तो क्लोज्ड, 1 नहीं चाहिए तो क्या लगाना है? ओपन लगाना है। क्वेश्चन पे चलते हैं अगर बात समझ में आ गई हो, अदरवाइज एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा क्या होता है इंटरवल। इंटरवल कब यूज़ किया जाता है? जब रियल नंबर दिखाने हो सारे के सारे, किसी भी 2 नंबर के बीच में, 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर हैं आप नहीं जानते, आप नहीं लिख सकते, क्योंकि वो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कम से कम 15 कॉपियाँ फिल कर दोगे ना तो भी उन पे ये नंबर्स नहीं आएंगे, इतने नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप इनको इंटरवल की ही फॉर्म में ही शो कर सकते हैं अगर आपने 1 और 2 के सारे 1 और 2 के बीच में सारे नंबर दिखाने हैं तो, ठीक। तो हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिख रखा है बोर्ड पे, स्क्रीन पे आपकी 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स। मुझे इंटरवल लिखने हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रखे हैं
एक्स, और x के बारे में क्या लिख रखा है आगे, x बिलोंग टू r, मतलब x रियल नंबर है और कैसा है कि वो -4 से बड़ा है लेकिन छोटा है किससे, 6 से, और 6 के इक्वल भी है। तो रियल नंबर का मतलब वो रियल लाइन के ऊपर है। तो सिर्फ हमें इसको देखना है। इसको क्या देखें, तो जो ये -4 है कोमा लगा के 6, अब इधर ये 4 -4 नहीं चाहिए तो ओपन ब्रैकेट, ये 6 चाहिए तो कैसे, क्लोज्ड ब्रैकेट। सिंपल, जिसकी जरूरत है वहाँ पे क्लोज, जिसकी जरूरत नहीं है वहाँ पे क्या है, ओपन। जैसे इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट में इसके में क्या लिख रखा है, लास्ट पार्ट में लिख रखा है ये x बिलोंग टू r सेम टू सेम लिख रखा है। यहाँ पे क्या है, 3 < x < 4, ठीक है, 3 और 4 के बीच में, मीन्स ये 3 है कोमा 4, ऐसे लिख देंगे। अब इक्वल का साइन लगा हुआ है, क्लोज्ड ब्रैकेट, इधर भी इक्वल का साइन लगा हुआ है तो क्लोज्ड ब्रैकेट, ये लिख दिया हमने इसको, ठीक है। और वैसे भी इसको तो बोलते हैं रूस्टर फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, और ये होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन को देख लीजिए, उसमें लिख रखा है राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब उल्टा करना है, पहले क्या करना है, इससे मैंने ये बनाए थे, अब इससे उल्टे में बनाना है, तो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंटरवल है वो है ओपन इंटरवल है -3 to 0, ओपन है, ये दोनों तरफ से ओपन है तो ओपन। अगर एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज होना तो उसको बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, ठीक है, ये बोल सकते हैं क्लोज जो दोनों तरफ से क्लोज्ड हो। ओके, तो अब ये दोनों तरफ से ओपन है तो इसका लिखने का क्या होगा, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में ही लिख रखे हैं x/x बिलोंग टू r, क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर के पार्ट हैं, ठीक है, रियल नंबर में से लिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो x मतलब कि जो नंबर है ना अपना वो -3 से तो बड़ा है, मीन्स -3 से तो बड़ा है, तो बड़े वाला साइन लगा दिया मैंने उधर, ठीक है, x, और 0 से छोटा है तो 0 से छोटा, मीन्स x है 0 से छोटा और -3 से बड़ा। अब इक्वल के साइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि ओपन है, ओपन का मतलब कि ये नहीं लेने, तो मैं इक्वल के साइन नहीं लगा रहा हूँ, यही आंसर आ गया, ठीक। जैसे आपके पास एक और क्वेश्चन है, मैंने ले लिया, क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट पार्ट है इसका, -23 to 5, ठीक, ये सेमी क्लोज्ड है, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज्ड है। तो अब क्या करेंगे कि जो -23 है यहाँ पे लिख दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5, मीन्स इसका फॉर्मेट सा है ये, और कुछ नहीं, इसी में ही पुट करना है बस। अब इधर से क्लोज्ड है तो यहाँ पे इक्वल साइन लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सर इंटरवल। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, बहुत ही आसान है। कब होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है इंटरवल, इंटरवल रैशनल इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है, इंटरवल रिप्रेजेंट करने के लिए होता है रियल नंबर। तो जब इंटरवल लिखा होगा ना तो यहाँ पे x बिलोंग टू r लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 क्वेश्चन इनमें क्या है, इसमें है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट है ना जो, अगर आप इसको यहां तक देख लोगे, यहां तक, सिर्फ इतना तक, यहां तक ये लिख रखा है यूनिवर्स, क्या लिख रखे है, यूनिवर्स। अब यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स हम सब यूनिवर्स में आते हैं, मीन्स ओवर सन और मून और अर्थ, बाकी के सारे प्लैनेट्स, हम खुद सारे के सारे यूनिवर्स में आते हैं। मीन्स यूनिवर्स सबसे बड़ा है, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर है। ऐसे यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट हो, बाकी के सारे सेट उसमें आ जाए, ठीक है। सबसे बड़ा सेट, ऐसा सबसे बड़ा सेट कि बाकी के जितने भी आपके पास सबसेट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास सेट्स हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाए। मतलब कि जो यूनिवर्सल सेट होता है ना वो सबका सुपर सेट होता है, बाकी सारे उसके सबसेट होते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं यू से, किससे डिनोट करते हैं सर, यू से, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, कह रहे व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें लिख रखा है सेट ऑफ राइट एंगल्स है। अब राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हो सारे के सारे कौन से होते हैं, 90 डिग्री। अब ऐसा कौन सा सेट है जिसमें सारी की, मतलब मैं क्या करता हूँ भी, इसको किसी सेट में डालना है मेरे को, ठीक है। तो मैं इसके लिए जो मतलब कि सब इसका यूनिवर्सल सेट प्रपोज करूँगा वो करूँगा ऑल ट्रायंगल्स का, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अगर मैंने ऑल ट्रायंगल्स बोल दी तो उनमें इक्विलेटरल भी आएंगी, उनमें आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल्स भी आ जाएगी, उसके अंदर स्केलन भी आ जाएगी। तो सारी की सारी जो ट्रायंगल्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। मैंने सीधा ही कह दिया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसके लिए यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर दिया। समझ में आई बात? तो ये आप कर सकते हैं, ठीक। एक और कर सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स,
ठीक है, मतलब जितने भी पॉलीगन है उनका सेट बना दिए, मतलब जो 3 साइडेड पॉलीगन है वो भी, 4 साइडेड है वो भी, 5 6 7 10 12 जितनी भी साइडेड है सबका सेट इसमें आ गया। तो अभी जो ये है ना, ये क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल तो 3 साइडेड है, राइट एंगल ट्रायंगल भी क्या है, 3 साइडेड पॉलीगन है, वो भी इसमें आ जाएंगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट क्या रहेगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। जैसे अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए तो आप सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स चूज करेंगे, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, MCQ आ जाता है तो ठीक। सेकंड आप खुद करोगे, उसके लिए भी यही, सेकंड क्वेश्चन के लिए भी यही आंसर सही रहेगा, ये भी सही है, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, वो आप खुद करेंगे सर, क्योंकि उसमें भी क्या है, आपको यूनिवर्सल सेट ही पहचानना है कि कौन सा इसके इनके लिए यूनिवर्सल सेट है, तो वो आप खुद करेंगे। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, ठीक। समझ में कुछ आया हो, वीडियो लाइक कर देना, ठीक, शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना। थैंक यू।